गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सिट डाउन, बैठ जाइए। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। अच्छे हैं, चलिए ठीक है। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में। किसके बारे में? लोकतंत्र क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा प्रतिनिधित्व जो चुना जाता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं ना। तो हमारे देश में अक्सर तुम लोग ने देखा होगा चुनाव होते हैं ना, सभी को पता है। ग्राम पंचायत में चुनाव होते हैं हमारे, है ना। लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होते हैं। तो ग्राम पंचायत का चुनाव जैसे कि अपना होता है, तो जब अपन सरपंच बनाते हैं तो वो कितने साल के लिए नियुक्त होता है पता है? 1 साल। नहीं, गलत जवाब है आप लोगों का। वो 5 साल के लिए वो होता है ना, पदस्थ रहता है। कितने? 5 साल के लिए, है ना। अपन अगर उसको एक बार वोट दे के जिता दें तो वो 5 साल तक क्या करेगा? शासन करेगा, मतलब गांव की देख रेख वो ही करेगा, है ना। जिसे अपन मुखिया भी बोलते हैं। किसे बोलते हैं? सरपंच को अपन मुखिया भी बोलते हैं। अपन बोलते हैं ना, किसी भी दस्तावेज में अगर अपन को साइन कराने रहते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं या कोई भी अन्य प्रकार की चीज़ें हम बनवाते हैं तो उसमें सरपंच वगैरह के और सचिव के साइन लगते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो ये चुनाव क्यों होते हैं? देखो, चुनाव इसलिए होते हैं क्योंकि क्या होता है इनमें? चुनाव में वोटिंग होती है। क्या होती है? वोटिंग। हम अपने मन का प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं। यानी कि कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि कोई पढ़ा लिखा, जैसे हम चुनाव किसी योग्य व्यक्ति को बिठाते हैं। जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अपन को लगा कि ये गांव का विकास कर सकता है तो उसे मुखिया बना दिया जाए, है ना। तो सभी लोग क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र की जो डेफिनेशन है अपनी, जैसे हमने बताया, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा प्रतिनिधित्व चुना जाने के लिए वो लोकतंत्र कहलाता है। तो ऐसे ही लोकतंत्र की बात क्या होती है? लोकतंत्र के पहले क्या था कि पहले महिलाओं को जो है ना वोट डालने का अधिकार नहीं था। किसका नहीं था? वोट डालने का। पहले महिलाएं जो होती थीं उनको क्या था? वोट डालने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि जो बड़े बड़े पूंजीवादी, है ना, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग रहते थे, उनको वोट डालने का अधिकार था। तो ऐसे में क्या होता था कि सरकारें जो रहती थीं अपना सरकार, वो अपने मन की सरकार बना सकते थे। अब जैसे मान के चलो ये पढ़ी लिखी है ना, तुम पूंजीवादी हो और इन लोग अगर गरीब हैं, है ना, तो तुम लोग अपनी पार्टी, अपनी फेवर का वो चुनोगे ना, है ना, इंसान, कि ये हमारी मदद करेगा। तो ऐसे में क्या होता था कि वो अपने मन का चुनते थे और सरकार उनके अनुसार काम करती रहती थी, है ना। उनको भी अच्छी खासी रकम मोटे तौर पर आती थी, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, फिर महात्मा गांधी ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा अन्याय है। क्या है? अन्याय। ये लोकतंत्र मतलब सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। और 18 फिर महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने एक वो पारित किया, एक दस्तावेज तैयार किया, वो जमा किया, पेश किया, और उन्होंने एक हड़ताल उठाई। उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गरीब वर्ग अपनी ईमानदारी से काम करके, सब करके, अपनी खून पसीना की रोटी कमा के, है ना, बट आप उसको क्या कर रहे हैं? वोट डालने के लिए नहीं दे रहे हैं। और जो पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, आप उसे वोट डालने का, तो ये कोई समानता का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो गरीब है ना, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो बुद्धिजीवी ना हो, है ना, वो समाज के बारे में कुछ जानता ना हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत थी। तो महात्मा गांधी ने इन चीज़ों पर क्या किया? विकास किया। उन्होंने इस चीज़ पे अपनी क्या की? कमान बनाई, ठीक है। फिर ऐसा ही मुद्दा क्या हुआ? अमेरिका में भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, ठीक है। विश्व युद्ध के पश्चात महिलाओं की भी बहुत ज़्यादा भागीदारी थी। जब विश्व युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध यानी कि होता है पूरे विश्व का मतलब युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो विश्व युद्ध के समय भी महिलाओं ने भी अपनी बहुत ज़्यादा भागीदारी दी थी। फिर उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1920 में, है ना, अमेरिकी जो सरकार थी वहाँ पे ये पारित हो गया कि अब महिलाएं भी वोट डाल सकती हैं, है ना। 1920 में का नाम से वोट डालने को स्वीकृति मिल गई थी, ठीक है। जैसा कि मैं आज आप लोगों को बताऊंगा यूपीएससी के बारे में, है ना। यूपीएससी होता क्या है? यूपीएससी होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है? यूनियन, सभी बोलेंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो इसमें इसको हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। क्या बोलते हैं? संघ लोक सेवा आयोग। तो उसमें क्या क्या बनते हैं अपन? आईएएस। आईएएस को क्या बोलते हैं अपन? कलेक्टर। क्या बोलते हैं? अपन यहाँ है ना, कलेक्टर बोला जाता है। आईपीएस, आईपीएस है ना,
IPS जानते हो, जो वर्दी वगैरह होती है जिसके पास, उसे IPS बोलते हैं, ठीक है। IPS है ना, IFS है ना, इस टाइप के जो है विभाग रहते हैं उसमें, है ना। बहुत सी वैकेंसी, बहुत सी पोस्टें रहती हैं, इस प्रकार की पोस्टें उसमें रहती हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों की छुट्टी, कल एक नए विषय पे हम चर्चा करेंगे सभी को, है ना। ठीक है, नमस्ते सर। जाइए, नमस्ते नमस्ते। भाई हमें तो कलेक्टर बनना है। ये लोग मैं एक दिन आप बता दूंगी कलेक्टर बनकर। अरे तू जा रहे। कहो क्या बात है। सर हम गरीब हैं, तो वो गांव के बच्चे हम लोग को चढ़ा रहे थे कि तुम कैसे कलेक्टर बनोगे। अच्छा, ये विषय है आपका, तो तुमने क्या बोला? मैंने बोला कि मैं एक दिन आपको बनकर बताऊंगी। अच्छा चलो ठीक है। गांव की जो देखो नेगेटिव जो थिंकिंग है, जो समाज हमारे बारे में जो कुछ सोच रहा है, जो कुछ भी हमारे बारे में जो बोल रहे हैं, उन चीज़ों को गिव अप कर दो, है ना, छोड़ दो उन सभी को चीज़ों को, और अच्छी डेडिकेशन, दृढ़ निश्चय से मेहनत कीजिएगा। आप एक दिन आप ज़रूर बनेंगी, और जो भी गाइडेंस चाहिए आप, तो आप क्लासेस ले सकती हैं और आ सकती हैं, ठीक है। हाँ, और तुम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? पुलिस की। तो तैयारी कैसे चल रही है? तो तुम आने लगो ना, फीस की कोई बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, और टेंशन नहीं दो, तुम एक दिन जरूर बनोगे, है ना। वेरी गुड, है ना। ठीक है, अच्छा चलो जाओ आप, है ना। ये लोग बनेंगे कलेक्टर। जिस दिन हम लोग की मेहनत काम आएगी ना, आपको बता देंगे कलेक्टर बनकर। पढ़ाई तो तुम लोग करते नहीं हो, काम ही हिलने में लगे रहते हो। कोचिंग के लिए पैसे लगते हैं, तो हम काम करके तो पैसे कमा रहे हैं, तो फिर हम लोग बन के तो आपको दिखाएंगे ना। आप लोग नहीं बन पाओगे, रहने दो। कलेक्टर आपके बस की बात नहीं है। जिस दिन हम बन गए ना, आपका मुंह शांत कर देंगे। तुम कर पाओगे गरीब, आप अमीर है तो कुछ भी बोलोगे। हाँ, हम अमीर ही हैं। कोचिंग के लिए पैसे लगते हैं, 1-2 लाख लगते हैं जब जाकर कोचिंग पढ़ते हैं। तो आप बिजनेस करते हैं तो कुछ भी, हम लोग ऐसे में ही हमें कलेक्टर बन के दिखाएंगे। आप लोग नहीं बन पाओगे, रहने दो। हम लोग का सपना है, गरीबों का सपना कभी तो पूरा होगा ना। एक दिन में 200 बनी कमाते हो। हाँ, तो उसी में तो आप देख लेना, हम लोग कलेक्टर बन के दिखाएंगे। तुम नहीं मान पाओगे, रहने दो। चलो भाई। हम तो जरूर बनेंगे। हमारी मेहनत रहेगी। भाइयों मेहनत करो, भैया। सरोज दीदी ने चिट्ठी भेजी थी। अच्छा, गांव से आई हो ना तुम? हाँ। चलो ठीक है, और सफर बढ़िया रहा? यस। चलिए ठीक है। आपका UPSC का पेपर वो आना था ना, रिजल्ट? हाँ, 12 बजे आएगा, अभी थोड़ा सा टाइम बच रहा है, देख रहा हूँ, है ना। क्या हुआ भैया? नहीं हुआ मेरा। एक बात और बोलनी थी। वो हम्म। दीदी की शादी उनके परिवार ने दूसरी जगह कर दी है, आज उनकी बारात है। आपके पेपर नहीं निकाल रहे थे। मम्मी आज रिजल्ट आने UPSC को। देख बेटा। मम्मी नहीं हुआ। तो ठीक है, टेंशन ले भी कोई काम नहीं बेटा। ठीक है, एक दिन सफलता जरूर पाओ बेटा। हमें तो
मम्मी 2 अटेम्प्ट और बच्चे हैं हमारे बस। हाँ तो मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिले हमें इस बात से। हम तुम्हारे साथ हैं। माता पिता को आशीर्वाद आपके साथ बाटे। टेंशन लेने को कोई काम नहीं है। सफलता एक दिन जरूर पाओ, पूरा विश्वास। मेहनत अच्छी करते रहो दूर दूर से। टेंशन नहीं ले, टेंशन लेने को कोई काम नहीं। ये आपके 2 और मौके रह गए, आप कोचिंग क्यों नहीं कर लेता? आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी। बापू की रोटी के बारे में सोचेंगे, कोचिंग के बारे में सोचेंगे, कुछ समझ नहीं आता। करूँगा तो मैं सेल्फ ही, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। 2 अटेम्प्ट और रह गए हैं मेरे, है ना। कभी इंटरव्यू से बाहर, कभी मेन से बाहर। खैर इस बार और देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, स्थिति ठीक ना है। ठीक है, अच्छा मुझे पढ़ने के बाद जाओ। तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय